Hey guys, welcome back to another episode of Superverse where we talk about comic and superhero related genre. मैं हूं पुरू और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीयू में अब तक स्पाइडरमैन की 2 स्टैंडअलोन मूवीज आई है उनके बारे में, यानी कि स्पाइडरमैन होमकमिंग और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। मैं इन दोनों की सेपरेट वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, इसी में कंपाइल कर दिया है क्योंकि बहुत छोटी छोटी वीडियोस हो जाती फिर, और नो वे होम भी आने ही वाली है तो इसलिए एक ही वीडियो देख लेना, दोनों मूवीज के बारे में पता चल जाएगा। तो पसंद आए वीडियो तो लाइक कर देना एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, और इंस्टाग्राम पे भी प्लीज फॉलो कर लेना। तो अब ज्यादा टाइम न लेते हुए लेट्स जस्ट जंप इनटू द रीकैप, रोल द इंट्रो। न्यूयॉर्क बैटल के बाद एड्रियन टूम्स और उसकी सैल्वेज कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है टू क्लीन द सिटी, पर उनके इस ऑपरेशन को टेक ओवर कर देता है डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल, जो टोनी स्टार्क और यूएस गवर्नमेंट की पार्टनरशिप में था। बिजनेस से बाहर निकाले जाने की वजह से नाराज टूम्स अपने एम्प्लॉयज को उकसाता है टू कीप द चितौरी टेक्नोलॉजी, जिसको वो पहले ही साफ कर चुके हैं, और उससे वो एडवांस वेपन्स बनाएंगे और बेचेंगे। 8 साल के टाइम जम के बाद हम देखते हैं पीटर पार्कर को, जिसको स्टार्क ने एवेंजर्स में ले लिया है टू हेल्प विद एन इंटरनल डिस्प्यूट, बट साथ में उसको स्टडी भी रिज्यूम करनी होगी मिडटाउन स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, क्योंकि स्टार्क बोलता है अभी वो पूरी तरह से रेडी नहीं है टू बिकम अ फुल एवेंजर। पार्कर स्कूल की एकेडमिक डिकैथलॉन टीम छोड़ देता है ताकि वो अपनी क्राइम फाइटिंग एक्टिविटीज को ज्यादा टाइम दे पाए एज अ फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। उसके बाद पीटर बचाता है क्रिमिनल से जो लूट रहे थे एटीएम को विद देयर एडवांस वेपन्स फ्रॉम टूम्स। उसके बाद वो अपने क्वींस के अपार्टमेंट में आता है जहां उसका बेस्ट फ्रेंड नेड डिस्कवर करता है उसकी हिडन आइडेंटिटी को। वहीं दूसरी रात पार्कर टूम्स के एसोसिएट जैक्सन ब्रेस और हरमन शल्ट्स के सामने आता है जो वेपन बेच रहे थे टू लोकल क्रिमिनल एरॉन डेविस। पार्कर डेविस को बचाता है, इससे पहले टूम्स उसे पकड़ता है और वहां से पार्कर को लेक में गिरा देता है। वहां डूब रहा होता है, तभी स्टार्क आता है, उसको बचाता है, जो स्पाइडरमैन सूट को मॉनिटर कर रहा था जो उसने पीटर को दिया था, और उसको वार्न करता है दोबारा इन्वॉल्व होने के लिए क्रिमिनल्स के साथ। टूम्स एक्सीडेंटली ब्रीस को मार देता है उसके एक वेपन से और शल्ट्स बनता है न्यू शॉकर। पार्कर और नेड स्टडी करते हैं वेपन को, उसकी पावर कोर अलग करते हैं जो ब्रीस ने वहां छोड़ दिया था। एक डिवाइस को ट्रैक करते हुए उनको लीड मिलती है टू मैरिलिन, तो पार्कर रीजॉइन करता है डिकैथलॉन टीम और उनके साथ वॉशिंगटन डीसी जाता है नेशनल टूर्नामेंट के लिए। नेड और पार्कर मिलकर डिसेबल करते हैं ट्रैकर को जो स्टार्क ने स्पाइडरमैन सूट में लगाया था, और सूट के एडवांस फीचर्स को अनलॉक कर देते हैं। पार्कर टूम्स को रोकता है एक डीओडीसी ट्रक में वेपन चुराते टाइम, बट वो खुद ट्रक के अंदर फंस जाता है, जिसकी वजह से वो डिकैथलॉन टूर्नामेंट मिस कर देता है। बट वहां उसको पता चलता है कि वो पावर कोर एक अनस्टेबल चितौरी ग्रेनेड है। पार्कर जल्दी से वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट पहुंचता है जहां कोर एक्सप्लोड हो जाता है और नेड और उसके दोस्त वहां एलिवेटर में फंस जाते हैं। लोकल अथॉरिटीज से बचते हुए पार्कर अपने फ्रेंड्स को बचाता है, इंक्लूडिंग हिज क्लासमेट एंड क्रश लिज। न्यूयॉर्क वापस आके पीटर डेविस को पकड़ के बोलता है उसे टूम्स का ठिकाना बताने के लिए। वहां से शिप में बोर्ड के बाद पीटर पकड़ता है टूम्स के न्यू बायर मैक गार्गन को, बट टूम्स भाग जाता है और एक मेल फंक्शनिंग वेपन उस शिप को बीच में से काट देता है। स्टार्क हेल्प करता है पार्कर की टू सेव द पैसेंजर्स। उसके बाद पीटर को डांटता है उसकी लापरवाही की वजह से और उसका सूट वापस ले लेता है। पीटर वापस अपनी हाई स्कूल लाइफ में लौट जाता है और लिज से होमकमिंग डांस के लिए पूछता है। डांस नाइट के दिन पार्कर को पता चलता है लिज टूम्स की बेटी है। टूम्स धमकी देता है पार्कर को कि वो उसकी आइडेंटिटी रिवील कर देगा अगर उसने प्लान में इंटरफेयर किया तो। डांस के टाइम पार्कर को रियलाइज होता है कि टूम्स डीओडीसी प्लेन हाईजैक करने वाला है एवेंजर्स टावर से न्यू हेडक्वार्टर्स तक वेपन ट्रांसपोर्ट करने के लिए। पीटर अपना होममेड स्पाइडर सूट ही पहनता है और वहां से निकलता है टुवर्ड्स टूम्स लेयर, बट वहां से निकलते ही उसको शल्ट्स मिलता है और वहां नेड की हेल्प से वो उसको हरा देते हैं। उसके बाद टूम्स बिल्डिंग के सपोर्ट बीम्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और पीटर को मरने के लिए वहां छोड़ देता है। पीटर जैसे तैसे बच जाता है और प्लेन को इंटरसेप्ट करता है और उसको क्रैश करवा देता है ऑन द बीच नियर कोनी आइलैंड। पार्कर और टूम्स के बीच में लड़ाई होती है और पार्कर लास्ट में टूम्स की लाइफ बचाता है जब एक अनस्टेबल वेपन फट जाता है और उसको पुलिस के लिए छोड़ देता है प्लेन के कार्गो के साथ। लिज चली जाती है न्यूयॉर्क से उसके फादर के अरेस्ट के बाद, और पार्कर स्टार्क का इनविटेशन ठुकरा देता है टू बी अ फुल टाइम एवेंजर। स्टार्क पार्कर का सूट वापस कर देता है और वो उसको पहनता है और उसी टाइम आंट में आ जाती है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं गार्गन आता है टूम्स के पास जेल में और उसको बोलता है कि तुमको स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी पता है, जिसपे टूम्स मना कर देता है और मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। मैक्सिको में निक फ्यूरी और मारिया हिल इन्वेस्टिगेट करते हैं एक तूफान को और एक एलिमेंटल का सामना करते हैं।
क्विंटन बैक जो एक पावरफुल इंडिविजुअल है वो उस क्रीचर को हराता है और बाद में फ्यूरी और हिल उसको रिक्रूट करते हैं। एक हफ्ते बाद न्यूयॉर्क सिटी में मिडटाउन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस रीस्टार्ट करता है उन स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करना जो 5 साल पहले डिसइंटीग्रेट हो गए थे थैनोस की ब्लिप की वजह से। वो लोग 8 महीने पहले रीअपेयर हुए विदाउट एजिंग एवेंजर्स एंड गेम के इवेंट्स की वजह से। स्कूल एक ट्रिप प्लान करवाता है 2 हफ्ते की टू यूरोप, जहां पीटर जो अभी भी दुख में है अपने मेंटर और फादर फिगर टोनी स्टार्क को खोकर, प्लान करता है अपनी क्लासमेट एमजे को बताने का अबाउट हिज अट्रैक्शन टू हर। हैप्पी होगन बताता है पीटर को कि निक फ्यूरी उससे बात करना चाहते हैं, बट पीटर फ्यूरी का कॉल काट देता है। पीटर और उसके क्लासमेट्स ट्रैवल करते हैं वेनिस, जहां वाटर एलिमेंटल अटैक करता है। पीटर हेल्प करता है टू प्रोटेक्ट हिज क्लासमेट्स, तभी बैक वहां आता है और उस क्रीचर को हरा देता है। फ्यूरी पार्कर को मिलता है और उसको स्टार्क के ग्लासेस देता है जो उसके सक्सेसर के लिए बने थे। ग्लासेस एनेबल करते हैं टू कम्युनिकेट एंड टू टेक कमांड ऑफ द एआई एडिथ, जिसके पास एक्सेस होता है स्टार्क इंडस्ट्री के डेटाबेस का और लार्ज नंबर ऑफ वेपन सप्लाईज भी होती है। बैक क्लेम करता है कि वो किसी दूसरी रियलिटी से है फ्रॉम द मल्टीवर्स, जहां 4 एलिमेंटल्स ने मिलके उसकी फैमिली को मार दिया, जिनमें से अब फायर एलिमेंटल बचा है और वो पराग पे अटैक करेगा। पार्कर रिजेक्ट करता है फ्यूरी का इन्विटेशन और वहां से वापस अपनी क्लास ट्रिप पे लौट जाता है। फ्यूरी छुपके से क्लास का टेबल ही बदल देता है और स्टूडेंट्स को पराग बुला लेता है। पार्कर को ना चाहते हुए भी बैक की हेल्प करनी पड़ती है टू प्रोटेक्ट हिज क्लास फ्रेंड्स। बैक उस क्रीचर को डिस्ट्रॉय करता है विद द हेल्प ऑफ पीटर। फ्यूरी और हिल इनवाइट करते हैं पीटर और बैक को डिस्कस करने के लिए अबाउट द न्यू सुपर हीरो टीम, बट पार्कर डिसाइड करता है कि बैक को अकेला वहां जाना चाहिए और एडिथ का कंट्रोल भी उसको ट्रांसफर कर देता है। बैक सीक्रेटली फॉर्मर होलोग्राफिक इल्यूजन स्पेशलिस्ट होता है फ्रॉम स्टार्क इंडस्ट्रीज, जहां से उसको निकाल दिया गया था उसके नेचर की वजह से। अब वो लीड करता है टीम ऑफ एक्स स्टार्क एम्प्लॉइज और एडवांस प्रोजेक्टर्स की हेल्प से सिमुलेट करता है एलिमेंटल अटैक्स को ताकि वो हीरो लगे। उनका गोल होता है टू गेन द कंट्रोल ऑन एडिथ और वो ऑर्बिटल ड्रोन्स के यूज से बड़े स्केल पे इल्यूजन बना पाए। एमजे पीटर को बताती है कि उसे पता है कि वही स्पाइडरमैन है और वो डिस्कवर करते हैं एक डेब्रिस पीस को जो उनको फायर एलिमेंटल से फाइट में मिला, और वो एक प्रोजेक्टर है जो एयर एलिमेंटल शो करता है और उसको पता चलता है बैक फ्रॉड है। पार्कर बर्लिन जाता है फ्यूरी को ये सच बताने, बट फ्यूरी वहां पे बैक का एक इल्यूजन होता है और पार्कर एक्सीडेंटली रिवील करता है कि उसने अपने फ्रेंड को भी बताया अबाउट बैक। बैक उसको बहुत से इल्यूजन दिखाता है और उसको अनकॉन्शियस कर देता है। पार्कर उसके बाद हैप्पी होगन को कांटेक्ट करता है जो लंदन जाता है जहां उसके क्लासमेट्स थे। बैक एडिथ की हेल्प से अभी तक का सबसे बड़ा इल्यूजन क्रिएट करता है जो सब 4 एलिमेंटल्स का फ्यूजन था, ताकि वो पीटर के फ्रेंड्स को मार पाए। बट पार्कर किसी तरह इल्यूजन को तोड़ देता है और पार्कर बैक को लड़ाई करके हरा देता है और एडिथ का कंट्रोल भी अपने अंडर वापस ले लेता है। बैक मर जाता है गोली लगने से जो उसको उसी के ड्रोन से लगती है, बट एक एसोसिएट बैक का भाग जाता है ड्रोन से डेटा लेके। न्यूयॉर्क वापस आने के बाद पार्कर और एमजे रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं। इसके बाद मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं जे जोना जेमिसन फ्रॉम dailybugle.net ब्रॉडकास्ट करता है लंदन इंसिडेंट की एक फुटेज जहां बैक फ्रेम करता है स्पाइडरमैन को ड्रोन अटैक और उसकी डेथ के लिए, और वहां पर वो पीटर की ट्रू आइडेंटिटी रिवील कर देता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं फ्यूरी और हिल स्क्रल्स थे, टैलोस और सोरेन, जो कि ऑर्डर ले रहे थे रियल फ्यूरी से जो स्क्रल स्पेसशिप में स्पेस में था, और यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है। तो ये था मेरा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन दोनों मूवीज का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस वाले चैनल को। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप नो वे होम भी देख के आना। मेरा नो वे होम का भी स्पॉइलर फ्री रिव्यू आएगा तो वो भी चेकआउट जरूर करना कल। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सुपर।